शुरू करें हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट और अलग अलग चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 2 3 4 5 से लेके ऐसे 66 तक का योग क्या होगा, सबसे पहला प्रश्न क्या है? ये जो क्रमागत संख्या है, कौन सी संख्या बोल रहा है? क्रमागत संख्या क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आइए कहां तक गया है? 66 तक। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? 1 से, और गया कहां तक है? 66। तो इसका योग क्या होगा? क्या निकालना है हमें? इसका योग। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? क्रमागत संख्याओं का योग। क्लियर है? तो जरा निकालो फटाफट। नहीं आता है कोई बात नहीं, बताएंगे। जिनको आता है वो फटाफट निकालें। कितना? 22 11 आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जिन छात्रों को ये निकालना नहीं आता है वो जरा इधर ध्यान दें। क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? योग बराबर में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 अगुणे में n। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 अगुणा कितना? n। ये n क्या होता है? कुल पद कि उस सीरीज में कुल कितने पद हैं। क्लियर है? कभी भी क्रमागत संख्याओं का योग अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? योग बराबर में ब्रैकेट में प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या ब्रैकेट क्लोज बटे में कितना? 2 अगुणे में कितना? n। n का मतलब क्या होता है कि उस सीरीज में, श्रृंखला में कुल कितने पद हैं। तो देखो 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5, कहां तक गया है? 66 तक। कहां तक गया है? तो इसमें कुल कितने पद हैं? तो n बराबर कितना आ गया? 66। अब निकालते हैं योग। प्रथम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या ब्रैकेट क्लोज बटे में और गुणे में n कितना है? 66 का मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है? अब देखो 66 प्लस 1 कितना? 67 गुणे 66 बटे में 2 तो कटेगा ना, 2 तिया और 2 तिया 33। अच्छा नहीं, स्टेप वाइज चलो। कितना बचा हमारे पास? 67 और 33। अब क्या करना है? इसका गुणा कर देना है। 67 और 33, 3 सत्ते 21, 2 3 छंग 18, 18 2 20, यानी ये योग होगा। आया समझ में? क्या आप लोगों को समझ में आया? कितने छात्रों को समझ में आया? अरे सबको आ गया, क्या बात है। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था और शायद आप लोगों का ये स्नेह और ये प्यार ये जो इतनी जल्दी ठीक कर दिया। चलिए, अगर आप लोगों को ये आ गया है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन है 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 4 5, ये गया है 91 तक। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक गया है? 91 तक। निकालो योग।
कहाँ तक गया है? 4186 आ गया। अच्छा देखो आप लोगों ने कितने अच्छे से निकाल लिया ना। इसका योग निकालना है हमें। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। कहाँ तक गया है? 91 तक। अगर 1 से 91 तक गया है तो टोटल कितने पद हो गए इसमें? 91। यानी n का मान कितना है? 91। योग का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? प्रथम पद क्या है? 1 प्लस अंतिम पद क्या है? 91 ब्रैकेट क्लोज बटे में कितना? 2 और गुणे में कितना होता है? n। गुणे में n का मतलब कुछ पदों की संख्या। 91 और 2 नहीं कटेगा, क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। 92 बटे में 2 गुणे में 91, 2 4 को 8, 9 में से 8 गया 1 उधर जाएगा, कितना? 12, 2 छंग 46 गुणे, तो 46 का 91 से गुणा कर दो, कितना? 6 4 9 6 54, 4 5 9 चौक 36 और 5 6 8। क्या ही आंसर? ओके 1 से स्टार्ट है और 123 तक गया है। 30 सेकंड में आंसर निकालो। हाँ 1 से शुरू हुआ है, 123 तक गया है। 30 सेकंड में आंसर निकालो फटाफट। अवस्थी का देखो आंसर आ गया। बाकी लोग भी निकालो। 76 26। अच्छा फ्रेम सही है ना? अभी कोई दिक्कत तो नहीं? देखते हैं ना भाई इसको। हाँ जब कोई चीज़ आपको आ जाए तो उसको तुरंत आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। कितना है? ओके प्रथम पद क्या है? अच्छा ये कैलकुलेशन मन में ही कर लिया करो। पहला पद क्या है? 1। अंतिम पद क्या है? 123। श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। कहाँ तक गई है? 123 तक। मन में जोड़ लो। प्रथम संख्या अंतिम संख्या प्लस करेंगे, कितना आएगा? 124 गुणे 123 बटे में 2, 2 छंग 12, 2 दुनाई 62 गुणे कितना? अब बस इसको गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? ये तो कितना आसान है। बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून के बराबर, है ना? अभी तुमको बताता हूं, रुको मिटा दें इसे। देखो 21 22 23 और ये गया है 75 तक। इसका योग निकालना है। कहां से भाई शुरुआत हुई है? 21 से। 21 22 23 24 और लगातार कहां तक गई है? 75 तक। इसका योग निकालो, इसका योग निकालो। अगर ना निकाल पाओ तो कोई बात नहीं, अरे मैं तो रुका ही हूं। ना निकाल पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां सीखने ही आ रहे हैं, अपनी गलतियों को बाहर निकालने। 26 40 आया। कितने पद हैं इसमें? 55 पद हैं। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन में श्रृंखला तो जरूर बन रही है, लेकिन श्रृंखला आधे से है ना? 1 से स्टार्ट नहीं है। हमारे योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग बराबर में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में कितना? 2 और गुणे कितना? n। n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। अगर यह 1 से शुरू हो रही होती, 1 2 3 4, तो हम n का मान क्या रखते? 75। लेकिन ये तो आधे से शुरू हो रही है, 21 22 23, तब हम यहां पर n का मान 75 नहीं रखेंगे। लेकिन उससे पहले प्रथम पद कितना है इसका? 21। अंतिम पद कितना है? अब बटे में 2, ये तो रख देंगे।
लेकिन n नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 21 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? 21 से, आधे अधूरे से स्टार्ट है। तो जब भी आधे अधूरे से स्टार्ट होती है तब हमें n निकालना पड़ता है, और n निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम बटे में अंतर प्लस में 1। ये फॉर्मूला होता है। हमें n निकालना पड़ता है। जब भी श्रृंखला आधे से होती है तो हमें n निकालना पड़ता है, और n का निकालने का मान क्या होता है? n बराबर में अंतिम संख्या माइनस प्रथम बटे में अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर प्लस में 1। इस सीरीज में अंतिम संख्या कौन सी है? तो लिखा हमने 75, माइनस प्रथम क्या है? तो हमने लिखा 21, बटे में दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है ना। अब प्लस में कितना करना होता है? अब बटे में 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है। 75 में से 21 गया, कितना बचा बताइए? 54 बचा। 54 प्लस 1 कितना आया? यानी n का मान कितना आया? यानी 21 से लेके 75 तक की संख्याओं में कितने पद हैं टोटल? 55। तो गुणा करेंगे क्या यहाँ पे? 55। अब बस प्लस करो, 75 प्लस ये 6 और 96, 96 बटे 2 55, 2 4 को 8, 2 8 16, 48 गुणे 55, 5 20। कितना आ गया? सबको समझ में आया कि अगर श्रृंखला बीच में से है तो n कैसे निकाला जाता है? भाई श्रृंखला अगर 1 से देगा तो हमें पता है कि उसमें कितने पद हैं, लेकिन अगर श्रृंखला बीच में से है तब निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। आया समझ में? आगे बढ़ें। अब चलिए, अगली श्रृंखला है 3 5 7 9। निकालो इसको। ये 69 कर लीजिएगा ना। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालो इसका आंसर। इसमें कितने, इसका योग क्या होगा निकालो। इस श्रृंखला का योग क्या होगा निकालो। 11 55 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग बराबर में प्रथम संख्या प्लस अंतिम बटे में 2 और गुणे में n। अब प्रथम संख्या क्या है यहाँ पे? 3, अंतिम संख्या क्या है? 67 बटे में 2, ये भी कर देंगे, पर हमें चाहिए n। n के लिए मैंने अभी बताया था कि n का मान कैसे निकाला जाता है। अंतिम संख्या कितनी है? 67। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में उसका अंतर दो संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 2। अब प्लस में कितना? 1। 67 में से 3 गया, कितना बचा? 64 बटे 2 प्लस में 1, कितना आ जाएगा ये? 32। अब 32 प्लस 1 33, यानी टोटल कितने पद हैं? तो यहाँ पे लिखो क्या? 33। अब प्लस करो इसको, 70 बटे में 2 गुणे कितना? 33। 70 2 से कटेगा कितनी बार में? 35। आपके पास कितना बचा? 35 और 33। तो 35 और 33 को गुणा कर लोगे, और गुणा करने के बाद जो आपका आएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर है? गुणा करते हैं। 3 बजे 15 1,
11 55। चलो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगली श्रृंखला है क्वेश्चन है 28, 30, 32 और ये गया है 80 तक। 80 तक निकालो फटाफट, फटाफट निकालो। चौदह 58 बिल्कुल सही आंसर है। पहले इसमें n का मान निकालो, अंतिम संख्या, प्रथम संख्या, जो फॉर्मूला बनता है। चलिए n निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में अंतर, अंतर 2 है, अब प्लस में 1। 28 80 में से 28 गया, 10 में से 8 2, कितना आ गया? 52 प्लस 2, अब बटे प्लस में 1 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 27। कितने पद हैं इसमें? n बराबर कितना आ गया? अब निकालना है योग। योग का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितनी है? 28 प्लस अंतिम 80 बटे में कितना? 2, अगुणे में n कितना है? 27। तो देखो 80 प्लस 28 कितना आ जाएगा? बटे 2 गुणे 27, 54, 54 गुणे कितना? 54 और 27 गुणा करो, 7 चौक 28, 2 7 पना 35, 37, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, 8 5 1 4, 14 58। आया समझ में? अच्छे समझ में आया? और प्रैक्टिस करो इसकी, और प्रैक्टिस करो। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 120, 135, 150 और ये गया है 600 तक। करो फटाफट इसको। 120, 135, 150, 600 तक गया है, इसको करो। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए n का मान निकालना है ना। n बराबर में अंतिम संख्या कितनी है? 600 माइनस प्रथम संख्या बटे में अंतर कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है? 15 और प्लस में 1। 600 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 480 बटे में 15 प्लस में 1। क्या ये कटेगा? 15 तिया 45 और 30 बचा, 15 दुनाई, अब 32 प्लस 1, यानी इसमें कितने पद हैं? अब करते हैं योग। योग में पहली प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और गुणा कितना? 33। तो 120 कितना हो जाएगा? 720, 2 360 और गुणे कितना? तो 360, 33, 3 6 18, 1 3 43 9 0। क्या यही आएगा? क्या ये आ रहा है?
यही आ रहा है? ओके, अब आपको समझ में आ गया? ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है अंडर रूट 0. एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई। इसका मान क्या होगा? देखिए, अंडर रूट 0.0576 अंडर रूट 0.0576 गुणा अंडर रूट 1.69 बटे में अंडर रूट 0.0144। ठीक है, पॉइंट वाला नियम लगाइएगा। पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं उतने जीरो लगा दो, आराम से इस क्वेश्चन को कर लो। अगर ये पॉइंट में है तो आंसर भी पॉइंट में आएगा। कितना? 2.6, बिल्कुल सही। 2.6 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कभी भी ऐसे में अगर पॉइंट हो तो पॉइंट की संख्या क्या कर दो? हटा दो। अब बटे में क्या लगा दो? 0। पहले इसको पकड़ते हैं, इस संख्या को देखिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 4 ना, तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 576 बटे में 10,000 गुणा यहां पे कितना? 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या ना, पॉइंट हटाएंगे तो कितना? बटे में यहां पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या? तो 144 बटे में क्या? 10,000 बराबर में। अब देखो 576 क्या बाहर निकलेगा? 24 और 10,000 का 100, बिल्कुल सही। 169 का क्या बाहर निकलेगा? 100 का बटे में 144 का, और इधर यही ना। अब देखो ये 100 क्या हो गया? कट जाएगा, और ये जो 12 है, 12 किधर आ जाएगा? गुणा हो जाएगा ना। तो 24 गुणे 13 बटे में 10 गुणे 12, 12 दुनाई और 13 दुनाई 26 बटे, और 10 में कितना जीरो? 1। 26 बटे 10 आया, 10 में 1 जीरो है, 1 जीरो हटाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा, यानी 2.6। 2.6 ये हमारा उत्तर है। बहुत आसान होता है ये, आप बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ें, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना, आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन सभी लोग बहुत ध्यान से लिखेंगे। निकालो इसका मान।
निकालो इसका मान, फटाफट निकालिए। अगर ऊपर नीचे संख्याएं कट जाएं तो काट भी सकते हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट वाला नियम नहीं भूलना है, पहले पॉइंट वाला नियम लगेगा। क्लियर है? चलिए जरा ये देखिए, 0.342, ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, नीचे पॉइंट 1 2 3 4 6 है ना, है तो वही संख्या। अगर पॉइंट बराबर कर देंगे तो कट जाएगा। आप जरा बताएं, पॉइंट बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है? 0 लगाना पड़ता है ना। ऊपर कितने पॉइंट की कमी है नीचे की तुलना में? 3 ना। 0.342, कितने 0 लगा देंगे एक्स्ट्रा? और नीचे 0.000342। अरे यार इसको 342 ही था वो। चलो मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये 42 ही है, ठीक है। अच्छा यहां भी देखो, पॉइंट को बराबर करेंगे ना, कितने 0 की कमी हो रही है? तो 3 लगा दो और 0.000। अब देखो पॉइंट हम बराबर क्यों करते हैं? पॉइंट, ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट काटने के लिए। यहां पॉइंट के बाद 6 संख्या, यहां पॉइंट के बाद 6 संख्या, पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। जब पॉइंट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? ये बचा ना। नीचे क्या बचा? 342। ऊपर क्या बचा? यहां नीचे क्या बचा? अब देखो 342 से कम कितने बार में कट गया? 1000। यहां 171, जब 171 में 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यानी 4 बार में, और 3 0 थे, 4000। 1000 गुणे 4000। अब 1000 गुणे 4000 करेंगे तो हमारे पास 4000 में कितने 0 हो जाएंगे? 6 0 ना। तो 6 0 के कितने 0 बाहर आएंगे? है ना। और 4 का क्या बाहर आएगा? 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2000। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? 7 लगा दिया, कोई बात नहीं, ये लोग काटे दे रहे। अब ठीक है, जितने 0 होते हैं उसके आधे बाहर निकल आते हैं। असंख्या का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 6 0 के 3 0, यानी 2000। आए समझ में? क्लियर है? आज का लेक्चर समझ में आया सब लोगों को?